मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर होता है। वो लड़का हमेशा से ही हैप्पी मूड में रहता है और एक कंपनी के लिए काम करता था। एक दिन गुलिवर किसी लड़के का इंटरव्यू ले रहा था जिसमें वो इससे कुछ ऐसे सवालात करता है जो जॉब से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन तभी उसे मालूम होता है कि वो लड़का तो सिलेक्ट हो गया है। और फिर गुलिवर इस लड़के को पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है। वहाँ पर एक और लड़की भी होती है जिसका नाम डार्सी होता है। गुलिवर इस न्यू एम्प्लॉय को डार्सी से मिलवाता है। फिर न्यू एम्प्लॉय इन दोनों को देखकर समझ जाता है कि गुलिवर इस लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन गुलिवर की हिम्मत नहीं होती कि वो इस लड़की से कैसे बात करे। फिर गुलिवर और वो न्यू एम्प्लॉय एक लिफ्ट के ज़रिए जा रहे होते हैं, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ डार्सी भी आ जाती है। डार्सी को देखकर न्यू एम्प्लॉय इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अगले दिन हम गुलिवर को देखते हैं जो ऑफिस में एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर वो न्यू एम्प्लॉय आ जाता है जो गुलिवर को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरी प्रमोशन हो गई है और अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और फिर वो न्यू एम्प्लॉय गुलिवर को कहता है कि तुम्हारी नेचर ही है जिसकी वजह से तुम्हें अब तक प्रमोशन नहीं मिली, इसलिए तुम्हें अपनी नेचर को बदलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी नेचर की वजह से डार्सी तुम में इंटरेस्टेड नहीं हो सकी। ये बातें सुनकर गुलिवर थोड़ा अपसेट हो जाता है और इसके बाद वो डार्सी के ऑफिस में चला जाता है। वहाँ जाकर वो एक फार्म उठा लेता है जो ट्रैवलिंग का फार्म था। डार्सी उससे पूछती है कि तुम्हारा ट्रैवल में कोई इंटरेस्ट है, जिस पर गुलिवर हाँ में जवाब देते हुए बताता है कि बहुत ही ज़्यादा, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और इंडिया भी घूम चुका हूँ। ये सुनकर डार्सी बहुत खुश हो जाती है और वो गुलिवर को कहती है कि फिर तो तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए उन जगहों के बारे में जहाँ पर तुम घूम कर आए हो। लेकिन गुलिवर कुछ लिखने लगता है तब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता कि उसे क्या लिखना चाहिए, क्योंकि डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर ने डार्सी के साथ ये झूठ बोला था, जबकि हकीकत में वो कहीं पर भी नहीं गया था। लेकिन तभी वो मुख्तलिफ पैराग्राफ और अलग अलग आर्टिकल से अपना एक आर्टिकल बनाता है जिसे देखकर डार्सी काफ़ी हद तक खुश हो जाती है और वो गुलिवर से काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो जाती है। डार्सी उसे कहती है कि फिर तो तुम्हें बरमूदा ट्रायंगल पर भी कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। और फिर अगले ही दिन गुलिवर बरमूदा के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर बोट का कैप्टन उसे बोट तक ले जाता है और उसे कश्ती चलाने की सारी इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आपने सिर्फ रेड निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और फिर तुम बरमूदा ट्रायंगल तक पहुँच जाओगे। और जब तुमने वापस आना है तो इस बटन को बैक घुमा देना है। जिस पर गुलिवर कहता है कि यह काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो इसे बहुत आसानी के साथ कर सकता हूँ। इसके बाद गुलिवर बरमूदा ट्रायंगल की तरफ सफ़र शुरू कर देता है, लेकिन रास्ते में उसे नींद आ जाती है और उसकी बोट समुद्री तूफान में फंस जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है और वो जो कुछ अपने सामने देखता है उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग उसकी बॉडी उसकी चेस्ट पर खड़े होते हैं और इन छोटे छोटे लोगों ने गुलिवर को रस्सियों से बांधा होता है। और जो लोग उसकी चेस्ट पर चढ़े हुए थे वो बहुत ही छोटे लोग हैं जिन्हें बौना कहा जाता है। इन छोटे लोगों ने गुलिवर के ऊपर लकड़ी का एक ब्रिज भी बनाया हुआ था और वो छोटे लोग गुलिवर को एक जिन समझ रहे थे जो इन लोगों को मार देगा या फिर उन्हें खा लेगा। वहाँ पर इन छोटे लोगों की एक बहुत बड़ी फौज थी और वहीं पर इन बौनों की आर्मी का एक जनरल भी मौजूद था। लेकिन तभी गुलिवर खुद को आज़ाद करवाने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटे छोटे लोग उसे फिर से खींचने लगते हैं और तभी गुलिवर फिर से गिर जाता है और एक छोटा सोल्जर गुलिवर के नीचे आकर दब जाता है। फिर वो छोटे सोल्जर गुलिवर को खींचकर अपने किंग के पास ले जाते हैं। गुलिवर इनके किंग को कहता है कि ना तो मैं कोई जिन हूँ और ना ही डेमन हूँ, बल्कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे बताओ कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि गुलिवर को अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो। फिर वो छोटे छोटे सोल्जर गुलिवर को एक जगह पर कैद कर देते हैं। वहाँ पर गुलिवर को एक और कैदी मिलता है और इस कैदी का नाम होरेशियो होता है। लेकिन होरेशियो गुलिवर जैसा नहीं था, बल्कि वो इन लोगों की तरह एक छोटा बौना था। गुलिवर होरेशियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर होरेशियो कहता है कि मैं प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए प्रिंसेस की फियोंसी यानी जनरल ने मुझे यहाँ पर लाकर प्रिजनर बना दिया है। और फिर इतनी ही देर में वहाँ पर जनरल आ जाता है। गुलिवर इस जनरल को देखकर कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो, जिस पर वो जनरल इसे पूछता है कि बेवकूफ़ का मतलब क्या होता है। इस पर गुलिवर जनरल को कहता है कि बेवकूफ़ का मतलब होता है सबसे बहादुर आदमी। इसके बाद वो जनरल खुद को बेवकूफ़ कहकर बुलाने लगता है। फिर एक दिन वो जनरल बैल की जगह गुलिवर को लगाता है और खुद उस पर बैठकर सवारी करने लगता है। लेकिन तभी उनके किंगडम पर दुश्मन अटैक कर देता है और उनके पैलेस में आग लगा देते हैं और तो और प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ गुलिवर आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन पूरे पैलेस में हर तरफ आग लग चुकी होती है और डर की वजह से लोग खौफजदा होकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। वहाँ पर लोगों में हलचल मच जाती है। तब गुलिवर उनसे कहता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, आग मैं बुझा दूंगा। और गुलिवर वहाँ पर लगी आग पर पेशाब कर देता है। इस दौरान वो जनरल भी भीग जाता है। जनरल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर किंग गुलिवर से काफ़ी खुश होता है और वो इसे खाने पर इनवाइट करता है।
इस पर गुलिवर कहता है कि मैं खाने के लिए तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि होरेशियो को आज़ाद किया जाए। किंग गुलिवर की ये शर्त मान लेता है और होरेशियो को आज़ाद कर दिया जाता है। फिर गुलिवर उन तमाम लोगों के साथ खाना खाता है और किंग गुलिवर से पूछता है, क्या तुम रिवर से आए हो? गुलिवर किंग का जवाब देता है कि नहीं, तो मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। और तब वो सभी लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। ये सुनकर गुलिवर वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि किस तरह मैं न्यूयॉर्क रहने के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी बचाया और अब मैं न्यूयॉर्क का सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। तब किंग गुलिवर को कहता है कि बहुत जल्द हम तुम्हारी कश्ती ढूंढ लेंगे और किंग गुलिवर के लिए काफ़ी बड़ा घर बनवाता है ताकि गुलिवर वहाँ पर आराम से ज़िंदगी गुजार सके। फिर हम देखते हैं गुलिवर और होरेशियो इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर प्रिंसेस को कैसे इम्प्रेस किया जाए। फिर गुलिवर जैसे जैसे होरेशियो को बताता है, होरेशियो गुलिवर की तमाम बातों को फॉलो करता है, जहाँ पर गुलिवर होरेशियो से वो सारी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करवाता है जो वो खुद भी करता रहता था। मगर इसके बावजूद प्रिंसेस होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। उसी रात वो जनरल गुलिवर की बोट ढूंढ लेता है क्योंकि जनरल जल्द से जल्द गुलिवर को वहाँ से निकालना चाहता था। बोट में गुलिवर को अपना मोबाइल मिल जाता है जिसमें डार्सी का वॉइस मैसेज आया होता है और गुलिवर उसे सुनने लगता है। मैसेज में डार्सी ने गुलिवर को कहा होता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रही हूँ। फिर हम देख रहे हैं कि दुश्मन के किंगडम ने उनके किंगडम पर अटैक कर दिया है। तभी होरेशियो गुलिवर को आकर बताता है कि हमारे बादशाह ने तुम्हें किंगडम का जनरल बना दिया है, इसलिए तुम्हें हमारे किंगडम की हिफाजत करनी होगी। फिर गुलिवर दुश्मन के किंगडम से लड़ने के लिए उनके सामने आ जाता है, उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि यहाँ से वापस लौट जाएं, लेकिन दुश्मन गुलिवर की बात नहीं सुनते और पत्थरों से उस पर अटैक करने लगते हैं जिनका गुलिवर पर ज़रा भी असर नहीं होता। फिर गुलिवर उनकी बोट को खींचकर किनारे पर ले आता है। इस तरह गुलिवर बोनो के किंगडम को बचा लेता है और वह जनरल गुलिवर से और ज़्यादा जेलस होने लगता है। फिर गुलिवर और बाकी बोने अपनी इस जीत की खुशियाँ मनाते हैं और वहाँ पर गुलिवर को एक हीरो बना दिया जाता है और उसे बहुत सारी सहूलियत दे दी जाती है। प्रिंसेस जनरल से भी अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, जिसकी वजह से जनरल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो दुश्मनों के पास चला जाता है। जनरल ने गुलिवर की बोट से वो मैगजीन चुरा ली थी जिसमें रोबोट बनाने का सारा तरीका लिखा हुआ था और फिर वो जनरल बहुत बड़ा रोबोट बनाकर गुलिवर के सामने आ जाता है। गुलिवर जब इस रोबोट को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो रोबोट गुलिवर को हवा में उछालकर नीचे फेंक देता है और सबको गुलिवर की रियलिटी मालूम हो जाती है और वो सबको बताता है कि मैंने जो कुछ भी कहा और जो भी बड़ी बड़ी बातें की वो सब झूठ था। फिर वो जनरल गुस्से में आकर गुलिवर को बांधकर कहीं पर भेज देता है। गुलिवर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे लगता है कि वो अपने जैसे लोगों के दरमियान आ गया है, मगर इस बार तो वो मुख्तलिफ जगह पर आ गया था। पहले जहां वो खुद से छोटे लोगों में चला गया था, अब वो अपने आप से कई गुना बड़े लोगों में आ गया था, जहां पर एक बच्ची ने गुलिवर को एक खेलने वाली डॉल बना लिया था। और तभी गुलिवर वहां पर होरेशियो से मिलता है कि हमारे एरिया में डार्सी तुमसे मिलने आई है, लेकिन जनरल ने इसके साथ साथ किंग को भी कैदी बना लिया है। अब सिर्फ तुम ही हो जो उनकी हेल्प कर सकते हो और उन्हें छुड़ा सकते हो। और फिर उसी रात गुलिवर डार्सी और किंग के पास पहुंच जाता है। गुलिवर और इस रोबोट के दरमियान लड़ाई होती है और इस लड़ाई में रोबोट गुलिवर पर भारी पड़ जाता है और गुलिवर को काफ़ी ज़्यादा मारता है, लेकिन होरेशियो बोट की कुछ वायर्स को काट देता है और मौका मिलते ही गुलिवर इस रोबोट को मार डालता है और इस तरह से वो लोग जीत जाते हैं। इसके बाद किंग होरेशियो और प्रिंसेस की शादी के लिए मान जाते हैं और डार्सी भी गुलिवर की गलतियों पर उसे माफ़ कर देती है। लेकिन तभी वो जनरल वहाँ पर आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन प्रिंसेस जनरल को पंच मारकर खुद को छुड़ा लेती है, जिसे जनरल प्रिंसेस को छोड़ देता है। फिर डार्सी गुलिवर के पास जाती है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।